हाय, मैं डॉक्टर सरयू। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जो भी टॉपिक हमने लिया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वजाइनल ड्राइनेस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पे जो आजकल रूटीनली हमें ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं कि इच्छा नहीं होती है, लॉस ऑफ लिबिडो, जिसका मतलब है कि मूड नहीं करता है, मुझे इच्छा ही नहीं होती है, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव, जो यानी रूटीनली जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है हस्बैंड वाइफ्स में, वो करने की इच्छा या तो हस्बैंड को या तो वाइफ को नहीं होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी सिम्टोमेटोलॉजी आजकल हमें रूटीनली दिखाई देती है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं और इसका कारण क्या है, वजह क्या है, ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इच्छा नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं कि लाइफ जो है वो लाइफ हमारी इजी रहती ही नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और इस डिफ़िकल्ट लाइफ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करते हैं और उसका आंसर हम ढूंढते रहते हैं। इतनी सारी कठिनाई आती है, इतने सारे ऐसे इवेंट्स हमारे लाइफ में आ जाते हैं कि हम उसके सॉल्यूशन ढूंढने में लगे रहते हैं। तो ज़िंदगी इतनी यानी डिफ़िकल्ट हो गई है, इजी रही ही नहीं। प्रोफेशनल स्ट्रेसेस काफ़ी ज़्यादा है, हस्बैंड में है, वाइफ में है, प्रेशर होता है, टारगेट अचीव करने के टेंशन्स होते हैं। अगर ये सारे टेंशन्स नहीं रहे हो तो फैमिली के टेंशन्स होते हैं, फैमिली के और प्रोफेशनल नहीं हो तो आजू बाजू वाले के हो जाते हैं, और कहीं कुछ ना हो तो लाइफ में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और भी कुछ ना हो तो कोई अजीब से कोर्ट केसेस बेवजह किसी के ऊपर लग जाते हैं। तो ज़िंदगी अभी इजी नहीं ही रही है। तो हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढने में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये जो हमारी जो रूटीन सेक्सुअल लाइफ है ये कहीं तो भी पीछे रह जाती है। और रही बात हाउसवाइफ की, जो पूरा दिन वेट करते रहती है हस्बैंड का, और हस्बैंड जो है टेंशन का बहुत सारा बोझा लेके सर पे घर पे आता है और उसका मूड जो है वो स्विंग हो गया रहता है। ये एक रूटीन कारण है जिसका नाम है स्ट्रेसफुल लाइफ। ये स्ट्रेसफुल लाइफ हमें जीने नहीं देती और यही कारण है मूड स्विंग्स का, लॉस ऑफ लिबिडो का। बाकी अगर हम पैथोलॉजिकल रीजंस ढूंढते हैं तो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, और न जाने कौन कौन से ऑटो इम्यून डिजीजेस है। और फिर लाइफस्टाइल में हमारे जब चेंजेस आते रहते हैं, जैसे फीमेल में प्रेगनेंसी है, फिर चाइल्ड बर्थ है, फिर पोस्ट डिलीवरी पीरियड है, मेनोपॉज है, हार्मोनल अप्स डाउन्स है। तो इन सभी चीज़ों का असर जो है ये लॉस ऑफ लिबिडो पे पड़ते रहता है। ऑर्गेनिक कॉजेस अगर हम देखते हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो होता है मेल में। एजिंग के वजह से हार्मोन्स की कम ज़्यादा होती रहती है मेल्स फीमेल्स में। ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। और तो और फिर वजाइनिज्म है, यानी पेशेंट्स को ड्राइनेस ऑफ वजाइना हमने देखा है, डिस्पेरेनिया हमने समझ लिया है, तो एक डर सा भी रहता है और उसके वजह से भी ये लॉस ऑफ लिबिडो होते रहता है। दूसरी एक अजीब सी बात है, जैसे कि पेशेंट्स हमें बताते हैं कि जो ये ओरल सेक्स होता है ये तो बहुत ही यानी
बहुत ही यानी एक घिनौना प्रकार जो है वैसे मुझे लगता है। पेशेंट जो प्रेग्नेंट है वो कहती है कि उसका हस्बैंड उसे फोर्स करता है ओरल सेक्स के लिए, और उसके बाद में उसे काफ़ी वोमिटिंग्स होते रहती है। तो इन सभी चीज़ों से जो अफेक्शन है, जो लव है, ये जो है ये कहीं तो भी कम होते नज़र आता है। और कोई भी अननेचुरल पोजीशन में सेक्स करना, या तो एक पार्टनर या दूसरे पार्टनर को वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो इससे भी एक डर होता है जिससे लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है। तो काफ़ी सारे हमें ये रीज़न्स देखने पड़ते हैं, और इन रीज़न्स का हमें सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन निकालना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। हमारे स्ट्रेस का आंसर हम ही को ढूंढना पड़ता है, हमारी लाइफ को इजी हम ही को बनाना पड़ता है। इसमें डॉक्टर्स आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, उसके बाद में और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइफस्टाइल अपनी जो है हमें खुद ही अपनी आप की लाइफस्टाइल जो है डिसाइड करनी पड़ेगी। अपने आप को इजी कैसे फील करना चाहिए हम ही को डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और अगर हमें कुछ पैथोलॉजिकल है तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और इस बारे में चर्चा अपने डॉक्टर से खुले दिल से करना चाहिए, और जो भी पैथोलॉजी है उसे समझ लेना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए, और अपने कपल्स ने एक दूसरे से फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ छोटी बड़ी बातें हैं जो लॉस ऑफ लिबिडो के लिए मैंने आज इस वीडियो से आपको बताई है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।